कंस को मुझे कर देना है, कंस के पास जाना है। तो बाबा नंद जैसे ही कंस के पास गए तो उधर से मौसी को कंस ने भेज दिया। पूतना आ गई, पूतना कन्हैया को मारने के लिए पूतना आ गई। पूतना कौन है? बाल घातनी। ऐसा सुंदर स्वरूप बना कर के पूतना आई है, छम 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 करती हुई। पूतना जब गोकुल की गलियों में प्रविष्ट हो रही है, आहा इतनी सुंदरी ये पूतना लग रही है कि सारे गोकुलवासी पूतना को प्रणाम कर रहे हैं। उसके मस्तक की बिंदिया को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात सूर्य नारायण को उसने अपने माथे पर धारण कर लिया। उसके कंठ के हार को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा की अलग 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 16 कलाओं को उसने अपने कंठ पर धारण कर लिया। उसके बेड़ी के फूल झर झर करके पूतना को प्रणाम कर रहे हैं, मानो हे देवी तू नंद लाल के दर्शन करने जा रही है। तो वो फूल भी झर करके पूतना को प्रणाम कर रहे। पूतना के वस्त्र को देख करके ऐसा लग रहा मानो आकाश के तारा मंडल को अपने वस्त्र पर उसने अंकित कर लिया। कोई नमस्कार करता वो मुस्कुरा देती, कोई नमस्कार करता वो सिर हिला देती। छम छम करती हुई पूतना नंद भवन के सामने जाकर के खड़ी होती है, आवाज लगाती है, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया आई और कहा दीदी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन? तो पूतना ने कहा बड़ी दूर से आई हूं और तेरी रिश्तेदार हूं, नहीं पहचाना? यशोदा मैया ने कहा नहीं पहचाना। तो पूतना अपना परिचय देती है, मैं तेरे मामा के चाचा की फूफी की सास की ननंद की देवरानी की जेठानी हूं। ओहो, यशोदा मैया का सिर घूम गया, बोले होगी कोई, तो आप आई कैसे? तो पूतना ने कहा मैंने सुना है तूने इस 80 वर्ष की अवस्था में बड़ी सुंदर लाला को जन्म दिया है, बस उस लाला को देखने आ गई और तुझे बधाई देने आ गई, लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया बिल्कुल हाथ पकड़ ली, अंदर लेकर के गई और जैसे ही लाला ने देखी भैया मामा ने मौसी भेज दी, उसी समय कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, नैन मूंद लिए। तो भगवान के आंख बंद करने के कई अलग अलग भाव बताते हैं आचार्य कि भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली। परमात्मा आंख इसलिए बंद कर लिए, ये पूतना है, ये पवित्र नहीं है। दिखने में तो बड़ी सुंदर है, बाहर से इसका तन बहुत पवित्र है, लेकिन इसका मन पवित्र नहीं। और भगवान ने कहा मैं तो अच्छा देखता हूँ, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये, मैं तो अच्छा देखता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, ये अच्छी नहीं है, इसका मन ठीक नहीं है। और दूसरा भगवान आंखें बंद करके ये हम सबको संदेश दे रहे हैं, ये पूतना है, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है, ये बाल घातनी है, शिशुओं की हत्यारनी है, और जो हत्या करती है मैं उसकी ओर नहीं देखता। इसमें जो भ्रूण हत्या जो करते हैं, भ्रूण हत्या, हाँ बिटिया है पेट में मार दो, तो नारायण की उन पर कृपा नहीं होती। और तीसरा भाव है भगवान की आंखें बंद करने का। भगवान आंख मूंद करके सोच रहे हैं भैया मौसी भी आई, मौसी आई है, दूध भी लाई है, जहर भी लाई है, मेरे दर पर जो आता है मैं उसे कुछ न कुछ जरूर देता हूँ, दूँ तो दूध के बदले दूँ या जहर के बदले दूँ। तो परमात्मा ने दिया भी तो दूध के बदले दिया। चौथा भाव है भगवान की आंखें मूंदने का। भगवान आंख बंद करके याद कर रहे हैं, हे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, ये मौसी आ गई है मुझे जहर पिलाने के लिए। अरे भैया मैं तो ब्रज में आया हूँ रबड़ी मलाई रसमलाई खाने के लिए, माखन मिश्री खाने, और मौसी अभी तो अन्न प्राशन भी नहीं हुआ है, मेरा मुंह जूठन भी नहीं हुआ है,
और मौसी आ गई जहर पिलाने, तो आ जाओ मेरी जिव्या पर तुम बैठ जाओ, रोज कैलाश में घोंट घोंट के पीते हो, आज मेरी जिव्या पर बैठ जाओ तो मैं घुटी घुटाई पिलाता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा बेटा, जब जब जहर की बारी आती तभी भोले भोले और बाकी दिन भूल जाते हो। भोलेनाथ का स्मरण किए